हाय एवरीवन, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं सोनी CV-E10 कैमरे को, जो कि मैंने अभी परचेज़ किया है दिवाली के मौके पे। एंड साथ में ये क्या हो गया कि इसकी वजह से मैं दिवाली पे अब फर्स्ट टाइम कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक कर पाऊँगा। एंड दिस इज़ वी गॉट इन दिस बॉक्स। एंड ये हमारा मैनुअल दे रखा है, इसके लेंसेज़ की एक्सेसरीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स में आपको ये एक्सेसरीज़ मिल जाएगी इसकी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या है, ये बैटरी आपको मिल जाएगी। बैटरी छोटी सी, हमारी छोटू सी बैटरी है। एंड अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, हमारा चार्जिंग केबल मिल जाएगा। एंड ये क्या है, ये हमारा है माइक कैप, आई थिंक माइक कैप है। सो उसके बाद हमारा मिल जाएगा यहाँ चार्जिंग एडेप्टर USB, और आप यहाँ चार्जिंग केबल लगाएंगे। सो अंदर हमारा एक मिल जाएगा USB केबल, जो चार्जिंग करने के लिए काम आएगा और PC से कनेक्ट करने के लिए। और साथ में हमारा स्ट्रैप मिल जाएगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कैमरे में। एंड ये अगेन मैनुअल मिल गया हमें। एंड अब कैमरा निकाल लेते हैं फटाफट से। सो ये है हमारा ब्रांड न्यू सोनी CV-E10 कैमरा। लेंस कैप को हटाते हैं फटाफट और लगा सकते हैं वापस से सेफ्टी के लिए। एंड यहाँ हमारी स्क्रीन मिल जाएगी, फ्लिप स्क्रीन है, जिसे आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। एंड इसे आप इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। पूरी तरह से रोटेट नहीं होता है, आप वन साइड रोटेट होगा और 180, एंड देन यू कैन कीप दिस लाइक सो। मैं इसे ऐसे रोटेट करूँगा एंड उसके बाद मैं वापस से इसके कैमरा के पास ले आऊँगा। और ये हमारा 4K रिकॉर्डिंग कैमरा है। यहाँ हमारा बैटरी होगी यूज़, सो लेट्स इंसर्ट दिस बैटरी। तो बैटरी कहाँ है, ये हमने निकाल ली बैटरी, जो कि ऐसे कुछ लगानी है आपको और क्लिक की आवाज़ आएगी आपको, और इसे ऐसे बंद करके इसे क्लोज़ कर देना है कुछ स्लाइड करके, ठीक है। उसके बाद चलो गाइस, श्री गणेश करते हैं और टर्न ऑन करते हैं कैमरे को। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो मैंने अभी लेंस कैप लगा के, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वी हैव टू रिमूव इट। नाउ यू कैन सी दिस। सो हम इसे अच्छे से रखते हैं, उसके बाद आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताते हैं। तो गाइस, ये है हमारा कैमरा और यहाँ हमारे बटन से रखे ये हमारा कैमरा टर्न ऑन एंड ऑफ करने का है। ये हमारा शटर बटन है, ठीक है। इससे हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ प्लस आइकन दे रखा है और माइनस दे रखा है। प्लस मतलब इंक्रीज करते, मतलब जूम इन कर सकते हैं, एंड माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ हमारा दे रखा है ये डी फोकस बटन, ये हमारा वीडियो कैप्चर करने के लिए। ये हमारा स्विच करने के लिए मोड में इमेज, यानी ये कैमरा वाला यानी कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए वीडियो आइकन ये दे रखा है। और SNQ यानी कि स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। तो 3 मोड मिलेंगे अब आप इसमें, ठीक है। और अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये हमारी स्क्रीन है, इसे आप ऐसे खोल सकते हैं लाइक दिस। एंड यहाँ हमारे बटन मिल जाएंगे, फंक्शन की, देखो फंक्शंस की मिल जाएंगे। फंक्शन की हो गया, ये हमारा नेविगेशंस होगा, ठीक है। और ये हमारा ऐसे ISO सेट करने के लिए हो गया, ठीक है। और स्क्रोलिंग बटन को हम इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए या फिर अप डाउन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिलीट हमारा हो गया, डी फोकस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डी फोकस करने के लिए, और या फिर वो प्रोडक्ट शोकेस के लिए, फीचर्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये रहा प्रोडक्ट शोकेस के लिए। और इसे आप डिलीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा गैलरी बटन है, यानी कि हम अपनी फ़ोटोज़ को देखने के लिए, रिसेंट फ़ोटोज़ को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए गाइस, इसे टर्न ऑन करते हैं कैमरे को। एंड तो ये कुछ इस प्रकार ओपन होगा। तो मैं इसमें से पहले लेंस हटाएंगे। लेंस हटाने का तरीका क्या है हमारा, इसमें लेंस कैप हटाने का, इसे आपको ऐसे प्रेस करना है और ये हट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे कुछ इस प्रकार रखता हूँ जिससे कि आपको व्यू मिले। तो यहाँ हमारा ये फंक्शंस की और रखी, ये हमारा अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं इस पर अभी कौन सा मोड चल रहा है। यू कैन सी दैट दिस इज़ कैमरा, यानी कि फ़ोटो मोड है।
तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जो ये हमारा ऊपर बटन है इससे आप स्विच कर सकते हैं, वीडियो मोड में जा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो मोड में या फिर स्लो मोशन मोड में भी जा सकते हैं। तो मैं ऐसे भी प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे अभी ये वीडियो मोड में आ गया एंड एक और प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा स्लो मोशन में। तो वापस हम इमेज मोड में जाएंगे। अब हमारे यहाँ फंक्शन की है, तो फंक्शंस की हमारा क्या क्या करेगा, तो फंक्शन की फिर प्रेस करते हैं तो यहाँ हमारा बताएगा पहले हमारा क्या क्या दे रखा है ऑप्शंस। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा ड्राइव मोड, फिर दूसरा दे रखा है फोकस मोड, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं ये सारे ऑप्शंस। तो अभी मैंने ऑटोमेटिक ऑटो फोकस पे कर रखा है। फिर वापस जाएंगे फंक्शन मोड में, यहाँ हमारा फोकस एरिया दे रखा है, तो अभी मैंने वाइड एरिया चूज़ कर रखा है, ठीक है। आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, जोन हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, स्पोर्ट हो गया एंड ये ट्रैकिंग जोन हो गया। तो अभी हमने वाइड पे कर रखा है। और फिर अगर फंक्शन में जाएंगे तो ये एक्सपोजर और ये सब आप सेट कर सकते हैं। राइट नाउ मैंने अभी जो इसका शूट मोड है मैंने इंटेलिजेंट मोड पे लगा रखा है। इंटेलिजेंट मोड बेसिकली क्या करता है हमारा, इंटेलिजेंट मोड क्या करता है हमारा बेसिकली, थोड़े से दूर कर देता हूँ। तो इंटेलिजेंट मोड क्या करता है हमारा बेसिकली अपने आप सब कुछ सेट कर लेगा। और आपको अगर आप बिगनर है तो आपको अगर नॉलेज नहीं है इनकी क्या स्टेट्स चेंज करनी चाहिए जिससे कि आपकी इमेज एकदम अच्छे से निकल के आए, तो आप इंटेलिजेंट मोड पर ऑटो में रख के, इंटेलिजेंट ऑटो में रख के आप अच्छे से एकदम अमेजिंग इमेजेस, स्टिल इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और शूट कर सकते हैं, ठीक है। सो और आप देख सकते हैं ये नीचे नेविगेशन दे रखे हैं मेन्यू कैंसिल करने के लिए एंड एंटर, सॉरी ये जो बीच वाला बटन होता है डॉट, यानी कि इसे एंटर करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए आप अप डाउन कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं करूँगा इसे ओके, ठीक है। मेन्यू पे चलते हैं वापस से और यहाँ आपको ये मिल जाएगा सॉफ्ट स्किन इफेक्ट। तो सॉफ्ट स्किन इफेक्ट क्या करेगा, आपकी स्किन सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। जो हमारे फिल्टर्स होते हैं अगर आप सॉफ्ट स्किन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अभी मैंने टर्न ऑफ कर रखा है तो मैं इसे ऑन कर सकता हूँ बाय ऐसे, ठीक है। और अभी हम फंक्शन में जाते हैं अगेन और यहाँ हमारा दे रखा है स्टडी शॉट्स। तो आपको कैसे शॉट्स, तो आप इसमें आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ऑन एंड ऑफ का। तो आप मैं इसे ऑन रखूँगा इसे स्टडी शॉट्स के लिए। और अगर आप दूसरे ऑप्शंस जाएंगे जैसे कि अगर मैं इसमें वीडियो मोड में जाता हूँ, वीडियो मोड आ गया, वीडियो आइकन आ गया। अब मैं अगर फंक्शंस की में जाता हूँ इसकी में, तो इसमें आपको पहले मिल जाएगा आपको इसमें माइक जो ऑडियो रिकॉर्ड लेवल है वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको करना है, ठीक है। तो आप इसे सेट कर लेना और उसके बाद मेन्यू बटन के आप प्रेस करके आप बैक में जा सकते हैं। फिर हमें यहाँ फोकस मोड आ गया। फोकस मोड में आप कंटिन्यूस ऑटो फोकस, यानी कि वीडियो जब रिकॉर्ड होगी तो वो कंटिन्यूसली ऑटो फोकस करता जाएगा, तो उसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है इसमें। ऑटोमेटिक AF दे रखा है, सिंगल शॉट AF दे रखा है। तो राइट नाउ अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप सिंगल शॉट ऑटो फोकस कर सकते हैं। अगर आप मूविंग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूस ऑटो फोकस यूज़ कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं चूज़ करूँगा सिंगल शॉट बिकॉज यूजली आई डू। लेकिन राइट नाउ गाइस क्योंकि ये अब हमारा जो है उसमें इंटेलिजेंट ऑटो में या इंटेलिजेंट जो मोड है वो उसमें चूज़ रखा है। तो आप देखेंगे शूट मोड में मैंने इंटेलिजेंट ऑटो चूज़ कर रखा है क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके कैमरास के बारे में। मेरा फर्स्ट कैमरा है एंड आई एम यूजिंग कैमरा for the first time, so that's why I just choose the intelligent auto। अभी मुझे फोकस नहीं है, जैसे नॉलेज होगी देन मैं आई कैन प्ले विद इट। बट सो लेट्स गो बैक। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। आप इसमें ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ हमारा स्टडी शॉट्स आपको कैसे चाहिए तो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। बस कुछ नहीं है। पहले मुझे लगता था कि कैमरा चलाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इट्स अ वेरी ईजी। अगर आपको बेसिक थोड़ी सी भी नॉलेज होगी टेक्नोलॉजी की देन यू कैन ईजली प्ले विद इट। सो नाउ अगर आपको ये स्विच करना है टैब्स में, ये बेसिकली मेन्यू है। अगर आपको स्विच करना है जैसे कि अगर आपको फ़ोटो सेंड करनी है फ़ोन में तो आप कर सकते हैं। स्विच करने के लिए आपको फंक्शन की प्रेस करना है और इससे आप स्विच कर सकते हैं टैब्स में। तो ये हमारा नेटवर्क वाला है। नेटवर्क में आप सेंड कर सकते हैं, पहले अपना स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं कैमरे के साथ। अगर आपको फ़ोटो सेंड करनी है तो आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं
और यहाँ से आप फ़ोटो भी सेंड कर सकते हैं। तीसरा हमारा पीसी रिमोट फंक्शन, जिससे आप पीसी से अपने कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड है, वाईफाई सेटिंग्स है, ब्लूटूथ सेटिंग्स है एंड मैनी मोर। यहाँ हमारा प्लेबैक में आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। और फिर हमारा आता है ये मोड, जिसमें हमारा मॉनिटर की ब्राइटनेस, गामा, वॉल्यूम सेटिंग्स एंड दीज आर द सेटिंग्स, जो कैमरे की सेटिंग्स है वो आ जाएगी। और यहाँ आपको फेवरेट आइटम आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको मोस्टली आप यूज़ करते हैं कैमरे पे, तो आप इसे यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं। और अगर आपको जैसे फर्स्ट तो अगर आपको गाइज अपने कैमरे को एज वेब कैम यूज़ करना है तो यू कैन डू दिस। वीडियो मोड में आना है और आपको यूज़ करा ये USB स्ट्रीमिंग, ये इस ऑप्शन में जाना है और अपने जो भी आपको कैमरे के साथ USB केबल मिला है उसे आपको टाइप C को यहाँ लगाना है और USB वाले को कंप्यूटर, लैपटॉप में या PC में लगा देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई कैप्चर कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ये स्ट्रीमिंग होगी, आपका कैमरा जो कैप्चर करेगा वो डायरेक्ट लैपटॉप पे आएगा विदाउट लैग, बिल्कुल भी आपको लैग फील नहीं होगा। और आप कैप्चर कार्ड यूज़ करेंगे तो उससे तो और ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो ये हमारा बंद हो गया क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग इट। सो लेंस वापस से चला गया है इसमें। तो आप यहाँ फाइल फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं कैमरे का, 4K में, HD में, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी मैं HD में मोस्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ राइट नाउ, लेकिन जब मुझे ज़्यादा हैवी रिकॉर्डिंग करनी है तो 4K में डेफिनेटली जाऊँगा। और अगर मैं बॉडी की बात करूँ, बॉडी पूरी मेटलिक एंड कॉम्पैक्ट बॉडी है और यूज़ करने में काफ़ी अमेजिंग है। और यहाँ रिकॉर्ड सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो राइट नाउ अभी मैंने ये चूज़ कर रखा है 50p एंड 50m। सो ये अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ हो रखा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसके बारे में जानूँगा I'll let you know. So yeah, that's it. That's my review on this camera, and hope you like it. I'll show you some samples in the end of the video of this camera. So thanks for watching. Bye bye.